हेलो गाइस, मैं रोहित तिवारी अपने चैनल ATR फॉर टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। और हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जाएंगे। नेक्स्ट सेशन के बारे में मैं आपको एसईओ के बारे में जानकारी दूंगा। एसईओ होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है और कौन कौन से एसईओ के एग्जांपल्स है, कितने टाइप्स है, ऑन पेज ऑफ पेज क्या होता है, ब्लैक हेड वाइट हेड क्या होता है, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। और इसमें थोड़ा बहुत ऑडिटिंग के बारे में है, ऑडिट के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अपने चैनल ATR फॉर टेक्नोलॉजी पे आप नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। बेल बटन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आपके जो नए नए वीडियोस आते जाएंगे, हमारे जो सब्सक्रिप्शन आप अगर कर दोगे तो उससे आपको नए नए वीडियो आपके यूट्यूब पे आते जाएंगे। ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन पे आपको मैसेज शो करते जाएंगे, नोटिफाई करते जाएंगे। इससे आपको इजी होगा हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी लेने में, और आप इजीली इस वीडियो के बारे में देख सकते हो, उसकी जानकारी ले सकते हो, इस वीडियो को इजीली आप देख सकते हो। तो दोस्तों, एसईओ होता क्या है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। और उसके पहले अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और जो कोडिंग होते हैं वो कोडिंग मोबाइल में कैसे चलाया जाता है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो मैंने पिछले वीडियो में मैं उसको बता दिया हूँ कौन से सॉफ्टवेयर की यूज़ की, कौन सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको मोबाइल के अंदर, कैसे यूज़ करना पड़ेगा, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी HTML कोड लिख के आप उसका आउटपुट कैसे जान सकते हो, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरे गूगल के अंदर, मेरे यूट्यूब के अंदर साइट पे जाके आप उसमें चेक कर सकते हो, मेरे चैनल के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप जानकारी लेंगे, आपको बताएंगे क्या होता है, वो पूरी जानकारी देंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर, सिंपल वर्ड के अंदर। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो के बारे में जानते हैं, आज का टॉपिक के बारे में जानते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करके हमें पूछ सकते हैं, उसका आपको इजीली रिप्लाई मिल जाएगा सिंपल वर्ड में आपको। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा SEO। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO होता क्यों है, यूज़ क्यों होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, आप यूज़ करते भी हो बट आपको पता नहीं क्यों SEO होता क्या है एज ए थियरी लैंग्वेज। प्रैक्टिकली तो आप यूज़ करते ही होंगे, ऑब्वियसली सब यूज़ करते हैं, बट आपको पता नहीं चल पाता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, उससे क्या कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, गूगल्स के अंदर या वेबसाइट के अंदर, बहुत सारे बोलते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, नेट के अंदर जो कनेक्टेड होता है उसके अंदर ये सब होते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं उसको आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ऐसे अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा, बहुत ही लंबे डिटेल में जाओगे तो आपके सिलेबस के हिसाब से मैं बताता हूँ, इसमें नए नए टॉपिक्स भी बताते रहूँगा, थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक प्लस आपको ज्ञान वाले भी टॉपिक बताते रहूँगा। तो एसईओ क्या होता है पहले वो देखते हैं। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO is a technique used for design and developing a website to be rank higher in search engine results। तो आप लोग सोचते हो कि SEO में वेबसाइट बनाया जाता है, जी नहीं। वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपिंग होता है, जो वेबसाइट आप बनाते हो, जो डिज़ाइन करते हो, जो कोड्स करते हो, तो जो उसको डेवलप करते हो किसी के थ्रू करते हो या कोई होस्टिंग के थ्रू करते हो उसको, तो SEO में डाला जाता है, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देते हैं। जो रैंक 1 आए, जो ज़्यादा सर्च किया जाता है जिसको, उससे रैंक के हिसाब से देखा जाता है। जैसे वेबसाइट टू बी रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट, इट इज़ अ सबसेट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग। द SEO इज यूजफुल फॉर इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ विजिटर ऑफ वेबसाइट। SEO इज़ वेरी यूजफुल, सीरियसली ब्रो गाइस। SEO जो होते हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं अपने वेबसाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। विजिटर कितने आए, कितने नहीं विजिटर है, वो पूरा इंक्रीज के अंदर बताता है। और ये मार्केटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। SEO होता क्या है, SEO की वेबसाइट मीन्स क्या क्या होता है, SEO के एग्जांपल्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो SEO के एग्जांपल जैसे दोस्तों, एक गूगल भी SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। याहू भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये SEO क्यों है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों है गूगल, बिकॉज हम इसके अंदर कोई भी सर्च करते हैं, जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये सब मार्केटिंग के वेबसाइट से बड़े बड़े बिग
प्रोडक्ट्स इसमें सेल किए जाते हैं, स्नैपडील हुआ, या आप अपना पर्सनल वेबसाइट भी अगर आप बनाते हो, उसको होस्ट करते हो, तो आप सबसे पहले गूगल में जाके सर्च करोगे आपका डोमेन नेम, आपका जो वेबसाइट नेम है वो आया है या नहीं आया है। आप उसे जितना यूज़ करते जाओगे, जितना विजिट करेंगे, सब जितने कस्टमर विजिट करेंगे वो उसमें शो करेगा, उसी हिसाब से आपको रैंक मिलेगा। अब जैसे आप देखोगे स्नैपडील हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ और अमेजोन, ये तीन में फ़र्क अगर आप सर्च करोगे तो नंबर 1 पे आपको अमेजोन सर्च मिलेगा, बिकॉज उसके विजिटर्स ज़्यादा है, उसका मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, जितने भी प्रोडक्ट्स है वो अच्छे तरीके से उसमें मिल रहे हैं, जितने भी विजिटर सब मार्केट उसी में वे जा रहे हैं, यूज़ कर रहे हो, उसको ही ओपन करेंगे। तो उससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो विजिटर जो होते हैं वेबसाइट, वो इंक्रीज होते रहता है सर्च इंजन के थ्रू। उस पर हमेशा सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ हो आप गूगल पे ही ऑब्वियसली सर्च करते हो या फिर याहू पे सर्च करते हो। तो ये सब होता है किसके अंदर, एसईओ के अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपको दिखेगा नहीं, बट इसके एग्जांपल्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। देयर आर मेनी स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक अडोप्टेड टू ऑप्टिमाइज द वेब पेज। तो इसके टेक्निक और स्ट्रेटेजीज देखते हैं कौन कौन से होते हैं। There are two types of estimate. There are two types of technical optimization. First is on-page SEO. Second is off-page SEO. So on-page SEO, it includes provision of good content, good keywords selection, putting keyword or correct places, giving appropriate title to every page, etc. सो ऑन पेज क्या होता है दोस्तों, अगर आप वेबसाइट बनाते हो, कोई भी वेबसाइट, अगर पर्सनल यूज़ के बनाओ, बिजनेस यूज़ के बनाओ, या थर्ड पार्टी से बनाओ, किसके भी बनाओ, आप वेबसाइट अगर बनाते हो तो उसके अंदर आपको मेन कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर क्या क्या कंटेंट रहने चाहिए, डिज़ाइंस क्या क्या रहनी चाहिए, गुड्स कीवर्ड सिलेक्शन आपको करना पड़ता है, जो कहाँ किस प्लेस पे होगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसका टाइटल क्या होता है, हर पेज के अलग अलग टाइटल्स होंगे, अलग अलग डिज़ाइंस होंगे, अलग अलग इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगे, या और भी कुछ होंगे। आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो, फॉन्ट यूज़ कर सकते हो डिज़ाइन के लिए। वो सब आपको वन पेज के अंदर दिखेगा। आपको जो स्टार्टिंग का जो पेज रहता है, जो मेन पेज बोला जाता है, उसके अंदर आपको दिखेगा। आपको मेन ऑन पेज के अंदर क्या करना है दोस्तों, आपको सिलेक्शन मेन करना है किसी भी वेबसाइट का। एवरी पेज के अप्रोप्रिएट टाइटल्स रहने चाहिए। और देखते हैं हमारा ऑफ पेज एसईओ। What is off-page SEO? It includes link building, increasing link popularity by submitting open directories, search engine link exchange. ऑफ पेज क्या होता है दोस्तों, जो आप वेबसाइट पे ज़्यादा सर्च करोगे, या कोई भी वेबसाइट ले लो, अगर वीडियोस ले लो, कोई भी यूट्यूब भी ले लो आप, उसमें भी अगर सर्च करो, जो एडवर्टाइज आता है, जो लिंक आता है, उसके हिसाब से आपका इंक्रीज होते रहता है। वो ऑफ साइड पेज के थ्रू होता है। भाई आप कोई भी साइट का ले लो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट का भी ले लो, अगर आप उस पर सर्च करोगे तो ऊपर देखोगे उसका लिंक आता है। कोई भी जो दूसरे वेबसाइट रहते हैं उनका कुछ वो आ जाता है, इमेजेस आ जाता है, लोगो आ जाता है, प्रमोशन करते हैं वो। पॉपुलर होने जैसे जैसे पॉपुलर होते जाएगा, आपको लिंक इंक्रीज होते जाएगा, आपका पॉपुलैरिटी बढ़ते जाएगी। वो सब आपके सर्च इंजन में होते जाएगा, लिंक को एक्सचेंज करते जाएगा एक पेज से दूसरे पेज को। वो सब आपका ऑफ साइड पे होता है, ऑफ साइड एसईओ में होता है। उसे ऑफ साइड पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। अब इसी में देखते हैं एसईओ में क्या क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एसईओ में दो उसमें बताया था, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज इज कनेक्टेड विथ इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्प्ले टू द एंड यूजर, सच एज टेक्स्ट, इमेज एंड वेबसाइट नेविगेशन। ऑन पेज में जैसे बताया आपको, टेक्स्ट, इमेजेस और जो जो फंक्शन रहते हैं, जो फॉन्ट यूज़ करते हो, वो मेन कंटेंट रहता है इसके अंदर, ऑन पेज के अंदर। और जो ऑफ साइड पेज रहता है, इज कंसर्न विद वेबसाइट रिलेशनशिप, डू अदर वेबसाइट रिफर टू यू, डू यू रिफर टू अदर्स, हाउ गुड इट्स योर नेटवर्क। इट मीन्स दोस्तों, जो आपका वेबसाइट रहता है उसके रिलेशनशिप एक दूसरे की वेबसाइट से कैसे कनेक्टेड रहता है। अगर आप वेबसाइट करोगे, आप दूसरे को रिफर्स करोगे, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे हम आपको बताया लिंक के थ्रू होता है, और अपना प्रमोशन भी कर देते हैं दूसरे वेबसाइट्स के विजिट जो रहते हैं वेबसाइट वाले, जैसे सैमसंग हो गया, कोको कोला हो गया, ये सारे अपने एड्स डालते हैं वेबसाइट के ऊपर। अगर आप वो ऐड पे क्लिक करोगे तो उनके वेबसाइट पे चले जाता है। अगर आप देखोगे कोई भी कॉलेजेस के या कोई भी बिजनेस के अगर आप वेबसाइट ओपन करते हो, तो उसके पहले आपको इंफॉर्मेशन भरने के लिए बोलते हैं आपको,
तो इन्फॉर्मेशन अगर आप भरोगे तो या तो वो नेक्स्ट पेज के लिए भी आता है या तो उसी पेज पे भी ओपन होता है, वो अपना एडवर्टाइज करते रहते हैं। डू यू रिफ़र टू अदर्स? अगर आप एक वेबसाइट देख रहे हो तो उसको अगर आपको पसंद है तो आप दूसरे को रिफ़र कर सकते हो। इसमें कंटेंट रहेंगे, डू यू रिफ़र टू अदर्स, हाउ गुड्स इज योर नेटवर्क, इज ऑल्सो डिपेंड योर नेटवर्क। सो नेक्स्ट टॉपिक, टेक्निक ऑफ एसईओ। एसईओ के क्या क्या टेक्निक्स है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इन वाइट हैट एसईओ, सेकेंड इज ब्लैक हैट एसईओ। सो वाइट हैट एसईओ क्या होता है? टेक्निक दैट सर्च इंजन रिकमेंडेड एज पार्ट ऑफ गुड डिज़ाइन। और ब्लैक हैट एसईओ, टेक्निक दैट सर्च इंजन डू नॉट अप्रूव द टेक्निक यूज टू ऑप्टिमाइज द वेबसाइट आर मैनिपुलेट। सो वाइट हैट में क्या होता है दोस्तों, जो आपके सर्च इंजन पे जो अच्छे अच्छे पार्ट्स होते हैं, जैसे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो कॉपीराइट्स नहीं होते हैं, वो वाइट हैट में आते हैं। और जो कॉपीराइट होते हैं, जो एक दूसरे का चुराए किए होते हैं, कॉपी वाले होते हैं, वो ब्लैक हैट एसईओ में आता है। तो मैनिपुलेट हो जाता है। तो वाइट है एसईओ में क्या होता है, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, अगर आप कोई भी अगर आपका मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हो तो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील का ये कॉपी करके नहीं बना सकते, उसका पूरा डिज़ाइन आपको चेंज करना पड़ेगा। सेम टू सेम बनाओगे तो वो ब्लैक हैट में आ जाएगा, वाइट हैट में नहीं आएगा। अगर आपको कुछ नया करना है, अपने बिजनेस का स्टार्ट करना है, न्यू लॉन्च करना है कुछ भी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपको नया डिज़ाइन पूरा करना पड़ेगा, नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको नया पैटर्न बनाना पड़ेगा, आपको नए फॉन्ट्स, इमेजेस, वीडियोस जो भी आपको डालने अपने बिजनेस के, आपको पूरे नए डालने होंगे। अगर आप दूसरे का कॉपी करके डाल रहे हो तो वो ब्लैक हैट एसईओ में आ जाएगा। टेक्निक दैट सर्च इंजन डू नॉट अप्रूव, वो अप्रूव भी नहीं हो पाएगा सर्च इंजन में, बिकॉज वो कॉपी होगा एक दूसरे का, आपने थीफ किया होगा, चोरी किया होगा वो डेटास। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप कोई भी वेबसाइट अगर लॉन्च कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट अगर बना रहे हो, किसी से भी होस्ट करो, आपको डोमेन नेम भी सेम नहीं मिलेगा। अगर आप फेसबुक का अगर डोमेन लेना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, बिकॉज उन्होंने डोमेन नेम पूरा परचेस कर लिया। जो एसईओ जो कॉम रहता है, डॉट इन होता है, डॉट यूके होता है, ये पूरे उन्होंने परचेस कर लिया, तो आप उसको नहीं ले सकते। अगर आपको कुछ नया लेना है तो आपको नया सर्च करना पड़ेगा अपने बिजनेस के थ्रू, अपने नाम के थ्रू, जो उसको सूटेबल हो, वो सब आपको देखने पड़ेंगे। दोस्तों होस्टिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो अगर आपको नहीं मालूम तो मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिए, मैंने उस पर वीडियो बनाया है कि होस्टिंग आपको पता चल जाएगा होस्टिंग क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, कैसे किया जाता है होस्टिंग, डोमेन नेम कैसे परचेज किया जाता है, कौन कौन से साइट्स है उसके होस्टिंग लेने के, कौन कौन से हैं टाइप्स, किस किस टाइप के होस्टिंग होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सब आपको मैं वीडियो में बताया हूँ पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाके मेरे देख लीजिएगा। तो ये हो गए हमारे टेक्निक्स ऑफ एसईओ, दो टाइप्स के टेक्निक, वाइट हैट एंड ब्लैक हैट। सो हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टेक्निक, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक हैट एंड वाइट हैट। डिफरेंस देखते हैं, वाइट हैट्स एंड ब्लैक हैट स्ट्रेटेजी। रिलेवेंट कंटेंट, जो कंटेंट रहते हैं वो आपके रिलेवेंट रहते हैं, किसी का कॉपी नहीं किया रहता है। और ब्लैक हैट में क्या होता है, डुप्लीकेट कंटेंट, जैसे बताया आपको, डुप्लीकेट यानी दूसरों का थीफ करके कॉपी करके कंटेंट डाला जाता है, उसे डुप्लीकेट कंटेंट कहा जाता है। वेल लेबल्ड इमेजेस, वेल लेबल जो आप इमेजेस डालते हो वो वेल रहता है, वो आपका रहता है, किसी दूसरे का नहीं रहता है। प्रॉपर इमेज रहता है, जिस चीज़ के लिए चाहिए प्रॉपर इमेज। इनविजिबल टेक्स्ट एंड स्टफ कीवर्ड, जो ब्लैक हेड में रहते हैं, जो टेक्स्ट रहते हैं वो इनविजिबल रहते हैं, दिखते नहीं है हमें। देन वाइट है स्ट्रेटेजी, रिलेवेंट लिंक्स एंड रेफरेंसेस, जो लिंक्स एंड रेफरेंस रहते हैं वो प्रॉपर रहते हैं, पूरे किस पेज पे कैसे जाएगा, कौन कौन से पेज पे जाएगा, नेक्स्ट, बैक, रिसेट, सबमिट, ये जो प्रॉपर लिंक रहते हैं, जो बटन्स रहते हैं, जो रेफरेंसेस रहते हैं, वो पूरे वाइट हैंड्स में आते हैं। जो स्ट्रेटेजी से रहते हैं वाइट हैट के अंदर पूरे डिटेल्स आ जाते हैं। बट जो ब्लैक के अंदर तो उसके अपोजिट रहता है, क्लॉकिंग और रीडायरेक्टिंग द यूज़र टू अनदर साइड ऑफ पेज। एंड नेक्स्ट, कंप्लीट सेंटेंस विद गुड स्पेलिंग एंड ग्रामर, जो हमारे सेंटेंस रहेंगे या जो उसमें कंटेंट डालेंगे हमें उसके स्पेलिंग्स, जो ग्रामर रहेंगे वो पूरे के पूरे सही रहेंगे, आपको पूरे फिक्स करके डालना पड़ेगा, ज़रा सा भी ग्रामरी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर ग्रामरी मिस्टेक आपने कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक या सेंटेंस मिस्टेक आपने किया, तो आपका वेबसाइट का रेपुटेशन ख़राब हो जाता है, आपकी कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हो जाता है। आप जो वेबसाइट डिज़ाइन करते हो प्रॉपर वर्क नहीं होता है,
उसके थ्रू ये सब चलते रहता है दोस्तों। तो उसको आपको बहुत ही ध्यान देना है। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट डेवलपर हो या कोडर हो, टेस्टर हो, आपको हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपने बना दिया डायरेक्ट लॉन्च कर दिया, ऐसे नहीं। बड़ी बड़ी कंपनी में होता है डिज़ाइन कोई और बनाता है, कोडिंग कोई और बनाता है, उसको टेस्ट कोई और करता है। आफ्टर टेस्ट होने के बाद ही उसको नेक्स्ट प्रोसेस में डाला जाता है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसलिए बड़े बड़े वेबसाइट के लिए बड़े बड़े डेवलपर, कोडर, टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है। उसके अपोजिट होता है लिंक फ्रॉम साइट विथ नॉन रिलेवेंट कंटेंट। जो ब्लैक हेड में रहता है वो कोई भी रिलेवेंट कंटेंट नहीं रहता है, नेक्स्ट साइड में लिंक भी प्रॉपर नहीं रहता है। वाइट हेड स्टैंडर्ड कंप्लेंट एचटीएमएल। जो वाइट हैंड के अंदर जो एचटीएमएल का कोड रहते हैं पूरे स्टैंडर्ड रहते हैं, क्लियर रहते हैं, ज़रा से भी मिस्टेक नहीं होता है। ज़रा से मिस्टेक हुआ तो आपका मालूम है आपका वेबसाइट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। देन यूनिक एंड रिलेवेंट पेज टाइटल। जो पेज के टाइटल्स होते हैं यूनिक रहते हैं, नए नए रहते हैं, एक दूसरे कॉपी नहीं रहते। जैसे आपने फर्स्ट पेज पे एक टाइटल हो, सेकंड पेज पे डिफरेंट होगा, थर्ड पेज पे डिफरेंट होगा, फोर्थ पेज पे डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, वो सबसे हटके होगा। मीन्स अगर आप बना रहे हो किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में या होम यूज़ के लिए भी कुछ बनाते हैं, कॉलेज के लिए भी बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे। अगर आप देखोगे कोई भी छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना रहता है तो भी उनको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है अपना मार्केटिंग करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। दोस्तों वेबसाइट के थ्रू ये सब प्रमोट कर देते हैं। उसके लिए मेन वर्क होता है एसईओ, उसमें विजिटर्स और ये सब देखने के लिए, इसलिए मेन एसईओ होता है। गूगल पे सर्च करने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है एसईओ, वो जो आपको बताया हूँ मैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट। सो ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट क्या होता है एक एक करके देखेंगे, बाय बाय देखते हैं, बाय टू वन, वन बाय वन देखेंगे दोस्तों। देयर आर वेरियस सेक्शन ऑफ अ वेबसाइट विच कैन बी ऑप्टिमाइज फॉर बेटर एसईओ। एसईओ पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन का दोस्तों पहले देखेंगे HTML प्रोग्राम शुड स्टार्ट विथ डॉक टाइप HTML। जो अभी HTML के प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं दोस्तों, पहले HTML से स्टार्ट होते थे, बट अभी जो लेटेस्ट आया है HTML5 उसके अंदर डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ये एक लाइन और बढ़ गया है, डॉक टाइप HTML। तो ये मैंने आपको बताया भी था डॉक टाइप HTML के बारे में भी, और पहले चैप्टर में अगर आप देखोगे HTML का मेरा पूरा सेशन हो चुका है, क्या होता है कैसे होता है, तो उसके बारे में मैं बताया था, फिर से अभी बता देता हूँ आपको। इफ़ इट इज़ अ सिंगुलर टैग, एग्जाम्पल इमेज IMG, इट शुड बी सेल्फ इंक्लोज लाइक दिस इमेज। आप देखोगे अगर सिंगुलर टैग जो होते हैं, दो तीन टाइप के टैग होते हैं, मैं आपको बताया था। इसमें हम देखते हैं सिंगुलर टैग। सिंगुलर टैग में जो इमेज का जो टैग होता है वो ओपनिंग टैग तो ऐसे होगा विदाउट लाइन, बट जो क्लोजिंग टैग होगा, इनक्लोज टैग होगा, वो देखिए इसमें अपोजिट साइड में दिया हुआ है इमेज टैग का। Order of tags should be proper. Most of the time recently open tag will be closed first. Obviously जो order of tags should be proper होता है, बट जो मोस्टली टाइम जो ओपन टैग होता है उस क्लोज फर्स्ट हो जाता है। इसमें देखिए आपको इमेज टैग में दिखेगा उसका क्या मीनिंग है, अपोजिट हुआ है, बट जो प्रॉपर दूसरे टैग्स होते हैं उसमें फर्स्टली क्लोज हो जाता है। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़। सो Title is the first thing that user notice in search result list while using Google for searching. Content should be up to 60 characters, space included. Obviously दोस्तों अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं। टाइटल क्या होता है, नोटिस कस्टमर वही करेंगे, जो विजिटर्स रहेंगे सबसे पहले वही, विजिटर्स हुए, यूजर्स हुए, जो सबसे पहले वही सर्च करेंगे उसके टाइटल्स नेम। टाइटल से अगर आपका प्रॉपर रहेगा दोस्तों तो आप इजीली गूगल पे सर्च कर पाओगे, याहू पे सर्च कर पाओगे, MSN पे सर्च कर पाओगे, बिंग पे सर्च कर पाओगे। ये जो चार टाइप्स के दोस्तों मैं आपको बताया, गूगल, याहू, MSN, बिंग, ये टोटल सब दोस्तों SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो टाइटल हो गया दोस्तों, रिकमेंड क्या यूज़ होते हैं। टाइटल के बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। सो मेटा क्या होता है दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। So meta tag, while creating a web page, meta description should be used to boost your own page SEO. Meta description should be between 17 and 160.
मेटा टैग जो होता है दोस्तों, अगर आप वेबसाइट क्रिएट करते हो, वेबसाइट क्रिएट करोगे तो उसके अंदर मेटा टैग आप ऑब्वियसली यूज़ करोगे डिस्क्रिप्शन के लिए। आपको जो वेबसाइट्स होते हैं उसको बूस्ट करता है वन पेज के ऊपर मेटा टैग्स का डिस्क्रिप्शन मिनिमम आपको रखने पड़ेंगे। उसके डिटेल्स भी आपको ज़्यादा डिटेल लेंदी नहीं जाने पड़ेंगे। जो भी आप टाइटल दे रहे हो, जो भी आप टॉपिक ले रहे हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देनी पड़ेगी। अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में हिस्ट्री देनी पड़ेगी आपको। क्या होता है प्रोडक्ट, क्या है, कैसा है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स स्पेसेस इंक्लूड। अगर आप कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हो, वर्ड लिख रहे हो, सेंटेंस लिख रहे हो, ग्रामर लिख रहे हो, उसमें स्पेसेस कहाँ कहाँ होंगे उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, हेडिंग टैग्स। द पेज शुड इंक्लूड प्रॉपर हेडिंग टैग्स फ्रॉम H1 to H6 wherever required. Obviously there are 6 types of heading tags, just we know that. First one is H1, H2, H3, H4, H5, H6। 6 टाइप के हेडिंग टैग्स होते हैं। वो हम पेज में कहाँ डालना है, कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। जो डिज़ाइनर रहते हैं उसको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कोडर को भी पता रहना चाहिए कि वेबसाइट में कहाँ कैसे यूज़ किया जाएगा जिससे हमारा वेबसाइट बहुत ही अच्छा दिखे, उसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर बहुत ही प्रॉपर और रिलेवेंट हो। तो सबका ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों हमें। नेक्स्ट, image tags with alert attributes. The alert attributes give information about the image. So even if the image does not download it, it can make the viewer understand the image relevant information. Obviously दोस्तों, अगर आप इमेज डालते हैं, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप इमेज डालोगे, इमेज अगर आप कुछ इमेजेस डाउनलोड भी हो जाते हैं बट कुछ इमेज डाउनलोड नहीं होते, तो उसमें अलर्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है इमेज के इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप कोई भी अगर इमेज डाल रहे हो उसको इन्फॉर्मेशन होगा, तो अगर आप माउस लेके वहाँ जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन होगा। या उसमें माउस ओवर भी रहेगा दोस्तों, खाली माउस आपको लेके जाना है वहाँ पे, उससे भी होगा। माउस क्लिक भी होगा। 2-3 टाइप के होते हैं माउस इवेंट के बारे में, वो आपको धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएगा। जैसे ही आप HTML के कोर्सेज करते जाओगे उसके अंदर आपको पता चलते जाएगा माउस ओवर, माउस ये सब क्या होता है, माउस सेंडिंग वगैरह। तो ज़्यादा दोस्तों डिटेल में नहीं जाते हैं। वही भी SEO के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, SEO के बारे में ही जानते हैं। इमेज के अंदर जैसे मैं बताया आपको, अलर्ट टैग भी यूज़ किया जाता है। इमेज के अंदर अलर्ट यूज़ किया जाता है, उसके इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं जो इमेज के यूज़ होते हैं। अगर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप डालोगे, उसके जो व्यूअर रहेंगे, विजिटर्स रहेंगे, जो यूज़र्स रहेंगे, उसको चेक करना चाहते होंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर उनको मिलती रहेगी। तो ये थे हमारे दोस्तों SEO के ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट थे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम उसके एग्जांपल देखेंगे जो मैं आपको बताया है, जिसमें यूज़ किए हैं टाइटल, हेड, इमेज, ये सब मेटा टैग जो यूज़ किए, ये सब मैं आपको बारी बारी एग्जांपल के बताऊंगा। ये तो एग्जांपल हो गया दोस्तों। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हेड, टाइटल, पेज स्ट्रक्चर, अप्रूव्ड ऑर्डर बाय ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स, क्लोज हेड, बॉडी, H1 लेटेस्ट अंडरस्टैंड, पैराग्राफ यूज़ किए, फिर बोल्ड यूज़ किया गया है, फिर ये क्लोज किया गया। दोस्तों ये तो खाली आपको दिख रहा है, बट इसको कैसे किया जाए, इसका प्रॉपर आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो कोडिंग कैसे किया जाए दोस्तों, कोडिंग किस में किया जाता है वो भी आपको पता है। नहीं पता तो सबसे पहले हम HTML यूज़ करेंगे। हम ओपन करेंगे नोटपैड। नोटपैड हो गया। सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। Next, again HTML, because we are using HTML5. So we write document type HTML, then HTML. Next, after HTML, head, then title. What we write in title? We write in title page structure, with appropriate order of
opening and closing tags, then close title, then close head, then open body. बॉडी के अंदर बीजी कलर डालेंगे, बीजी कलर इक्वल टू पिंक। आपको जो पसंद है आप वो कलर डाल सकते हो, या अपना नाम भी डाल सकते हो, या उसके कोड भी डाल सकते हो। मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, सब वीडियोस में बताते रहते हैं HTML का कोड जहाँ भी करते हैं। सो हेडिंग टैग्स यूज़ करेंगे H1 लेटेस्ट अंडरस्टैंड SEO, क्लोज H1 टैग, हेडिंग टैग, नेक्स्ट पैराग्राफ। तो उसके पहले दोस्तों ब्रेक लाइन दे देते हैं BR, और एक BR दे देंगे, जिससे हमारा जो पेज जो लाइन है लेटेस्ट के बाद जो आएगा पैराग्राफ टैग वो नीचे जाएगा लाइन के नीचे। वेब पेज आउटपुट कैसे आएगा दोस्तों, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं BR टैग क्यों यूज़ किया है, ब्रेक लाइन टैग्स हेल्प्स फॉर हायर रैंकिंग इन SEO इन सर्च इंजन। ये हो गया। अगेन BR ब्रेक लाइन, नेक्स्ट बोल्ड, B for bold, I for italic, U for underline. There are numbers of ways to optimize the pages। दोस्तों ये हो गया हमारा बोल्ड टैग। बोल्ड टैग के बाद हम क्लोज करेंगे पैराग्राफ टैग, बिकॉज हमने पैराग्राफ टैग यूज़ किया था। यहाँ पे देखो पैराग्राफ ओपन हुआ है, फिर पैराग्राफ क्लोज करेंगे, देन बॉडी, देन लास्ट वन इज HTML क्लोज कर देंगे। तो ये क्लोज करने वाले दोस्तों हम सेव करेंगे, सेव डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, एग्जाम्पल SEO.html सेव हो गया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे ओपन करेंगे, इसका आउटपुट देखिए दोस्तों क्या क्या आता है, कैसे आएगा। थोड़ा स्लो हो रहा है बट डोंट वरी दोस्तों, ये हो जाएगा फटाफट। इसका आउटपुट आपको इजीली मिल जाएगा। ये रहा इसका आउटपुट, लेटेस्ट अंडरस्टैंड SEO। देखिए दोस्तों टाइटल में हमने जो डाला था पेज स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट और एंड वो स्टार्ट विद क्लोजिंग, देन उसके लेटेस्ट के बाद हमने 2 बार BR टैग यूज़ किया था। देखिए दोस्तों स्पेस आ गया, देन हमने पैराग्राफ टैग यूज़ किया, वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन हेल्प्स फॉर हायर रैंकिंग इन सर्च इंजन। फिर हमने BR टैग यूज़ किया ब्रेक लाइन, तो लाइन नीचे आ गया। हमने BR टैग अगर यूज़ नहीं करते, ये जो हमारा लाइन है दोस्तों, तो ये इधर आ जाता है, इसके आगे आ जाता है, इंजन इसके आगे आ जाता। तो हमने BR टैग इसलिए यूज़ किया बिकॉज ये नीचे आ जाए। फिर बोल्ड टैग यूज़ किया था, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू ऑप्टिमाइज द पेजेस। देखिए इसमें इसका देखिए और इसका देखिए दोस्तों, ये बोर्ड में है। तो ये थे हमारे एग्जांपल उसके। तो दोस्तों ये थे हमारे एग्जांपल। अब एग्जांपल के बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा SEO कीवर्ड्स। सो व्हाट इज SEO कीवर्ड? SEO कीवर्ड आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड पेज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट वेबसाइट कंटेंट्स। जो SEO जो कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों, वेबसाइट के लिए सबसे मेन कंटेंट रहते हैं। उसमें कीवर्ड्स क्या क्या डालेंगे, आपके कंटेंट्स जो रहते हैं वो मेन रहते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। Then a list of keywords need to be carefully chosen to optimize the search।
जो आपको कीवर्ड्स यूज़ करते हैं बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ता है आपको सर्च के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर. देन कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज वेल एज सर्च इंजन मार्केटिंग. आपको दोस्तों ऑब्वियसली जो कीवर्ड्स होते हैं जो आप वेबसाइट के अंदर डालते हो, जो सर्च करोगे आप अपने मार्केटिंग के अंदर, जो वेबसाइट के अंदर अगर आप डालोगे, जो उसके लिए जो कीवर्ड्स होंगे, जो उसके कंटेंट्स होंगे, बहुत ही यूज़फुल होंगे एनालाइज के लिए, इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे आपके वेबसाइट के अंदर एनालाइज करने के लिए, कुछ भी रिसर्च करने के लिए. नेक्स्ट, फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग वन कैन पे फॉर सर्टेन कीवर्ड्स. Then there are various online keywords planner tools such as Google AdWords Keyword Planner to shortlist keywords. This is more useful to compare the cost of various keywords if the website designer optimized for paid search engine marketing. दोस्तों अगर आपने वेबसाइट तो बना दिया, उसको डेवलप भी कर दिया, आपने उसको होस्टिंग करके गूगल पे डाल भी दिया, आपको डोमेन नेम भी मिल जाए, आपका मार्केटिंग भी सही चल रहा है, वेबसाइट भी सही चल रहा है, अगर आपको चेक करना है कि वेबसाइट कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसका विजिटर्स कितने विजिट करते हैं उसमें, डेली, मंथली, वीकली, हॉर्ली, मिनट में कितने विजिटर्स उसको विजिट करते हैं, और क्या क्या उसके कीवर्ड्स है, क्या क्या सर्च किया जाता है, उसके कंटेंट क्या क्या है, कैसे सर्च किया, तो उसको अगर एनालाइज करना होगा आपको दोस्तों, तो कौन से कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो इसके अंदर दिया गया है. जैसे गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर टूल्स है एक कीवर्ड प्लानर टूल्स. उस टूल के दोस्तों आप एनालाइज कर सकते हो, आप जानकारी ले सकते हो, सर्च कर सकते हो कितने विजिटर्स, क्या कैसे, उसके कंटेंट्स, कीवर्ड्स वगैरह, उसके बारे में जानकारी ले सकते हो अगर आप मार्केटिंग के वेबसाइट अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो अपने बिजनेस के लिए. सो नेक्स्ट देखते हैं हम एसईओ सोशल बुक मार्किंग. Social bookmarking is a powerful tool in promoting a website. It is very useful for off-page SEO optimization. जो सोशल बुक मार्किंग में दोस्तों अगर अपने वेबसाइट को प्रमोट करना है, उसका एडवर्टाइज करना है, एक दूसरे से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, एक विजिटर्स तक कैसे पहुंचे, उनके थ्रू कैसे वो लोग चेक करें, विजिट कैसे करें अपने वेबसाइट के अंदर, तो बुक मार्क जो सोशल बुक मार्क होता है, ये जो टूल्स होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं, वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं अपने वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए. Bookmarks are website links that are stored for future references. They are very useful, especially when web pages with long URL are not easy to remember. Obviously दोस्तों अगर आपको जो वेबसाइट जो रहते हैं, बहुत सारे वेबसाइट के जो URLs रहते हैं ना, बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसको आप याद नहीं कर सकते, उसके टाइटल के थ्रू ही आप उसको चेक कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो. बुक्स मार्क्स के अंदर जो आप हिस्ट्री में जाओगे उसके बुक्स मार्क्स सेव रहते हैं. अगर आपने सपोज अभी आज आपने अगर टुडे आपने कुछ सर्च किया है, अगर आप यस नेक्स्ट डे टुमारो भी अगर जाके उसको सर्च करोगे तो बुक्स मार्क्स के अंदर वेबसाइट के लिंक्स रहेंगे, स्टोर रहते हैं फ्यूचर के लिए रेफरेंस है, तो आप उस पर जाके क्लिक करके आप चेक कर सकते हो. बिकॉज आप इजीली नहीं होता है बुक जो यूआरएल्स होते हैं बड़े बड़े उसको रिमेंबर करना, याद करना. Bookmarking service allows you to save, organize and share bookmarks with other users. जो ये सर्विसेज होती है बुक मार्किंग सर्विसेज, वो अलाउ करते हैं आपको सेव करती है, जो सर्विसेज होती है ऑर्गेनाइज, एंड जो बुक्स मार्क जो लिंक्स रहते हैं वो दूसरों को भी आप शेयर कर सकते हो कॉपी करके. ऐसे बहुत सारे कुछ होते हैं. एक्सटर्नल लिंक्स आर द इम्पॉर्टेंट एसईओ फैक्टर्स टू रैंक अ वेबसाइट हायर इन द सर्च इंजन. With social bookmarking, you can quickly creating high quality backlinks. जो एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंस फैक्टर्स हो, जो वेबसाइट के जो रैंक को आगे बढ़ाते हैं, जो हायर होते हैं, जो वेबसाइट को एडवर्टाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिससे विजिटर ज़्यादा आते हैं, वो सब बुक मार्किंग के आप इजीली उसको क्रिएट करके हाई क्वालिटी के कर सकते हो. जिससे आपको बहुत ही ईजी होगा आपको सर्च करने के लिए, अपने वेबसाइट के अंदर विजिट करने के लिए. तो ये दोस्तों होते हैं सोशल बुक मार्किंग एसईओ के अंदर जो इम्पोर्टेंट यूजफुल होते हैं हमारे. देन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन SMO. सो व्हाट इज SMO? इट डील्स विथ enhancing the website ranking using interactive communities like Facebook, Twitter, blogs, forum and so on when these communicates have. अब दोस्तों ये SMO होता है क्या है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. जो आपकी कोई वेबसाइट रहते हैं, जो बिजनेस रहते हैं, आप उसमें फेसबुक पे डालते हो, ब्लॉग्स डालते हो,
ट्विटर्स पे डालते हो, फॉर्म्स पे डालते हो, ये सब पे आप उसको एडवर्टाइज करते हो। ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है इसको, ऑनलाइन करते हो तो आप उसको, ये सब एसएमओ के अंदर आता है। लिंक्स टू द क्रिएटेड वेबसाइट, इट बिल्ड्स फैमिलिटी एंड ट्रस्ट अबाउट द वेबसाइट। तो ये एसएमओ जो आप अपना रैंकिंग बढ़ाने के लिए, आप एडवर्टाइज करने के लिए प्रमोट करते हो अपने वेबसाइट के लिंक को, ब्लॉग्स को। देन एसईओ बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स क्या होता है? बैकलिंक्स आर लिंक ऑन द वेबसाइट दैट व्हेन क्लिक टेक द यूज़र टू अनदर साइट। जो लिंक्स होते हैं, बैकलिंक्स होते हैं, जो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, यूज़र को अनदर साइट पे लेके जाएगा। Backlinks are especially valuable for SEO because they contribute to the overall strength and value of the content. They also represent a vote for confidence from one site to another site. In short, backlinks to your website are a single to search engine that others are interested to know about the contents from your website. Obviously दोस्तों, जो backlinks होते हैं, अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाओगे, अगर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाओगे तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है बैकलाइंस। अगर आपको धीरे जाना है, अगर एक वेबसाइट से एडवर्टाइज के थ्रू, लिंक के थ्रू, किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर करके जा सकते हो। वेबसाइट के अंदर पेजेस लिंकिंग की फैसिलिटी दी होती है दोस्तों। नेक्स्ट, अदर फैक्टर्स ऑफ एसईओ। और भी फैक्टर्स होते हैं दोस्तों सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या क्या होते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एक एक पॉइंट के बारे में। स्पीड ऑफ वेबसाइट। While creating a website, attention it's given on the design, content and as many visual as possible. However, all but this can slow down the website and obstruct usability. Obviously दोस्तों, अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना होगा वेबसाइट क्रिएट करने के अंदर? उसके जो डिज़ाइंस रहेंगे, जो विजुअल्स रहेंगे, जो वीडियो इमेजेस रहेंगे, वो थोड़े आपको प्रॉपर डालने पड़ेंगे, हाई क्वालिटी के नहीं डालने पड़ेंगे आपको। जिससे अगर आप वेबसाइट में अगर आप ज़्यादा कंटेंट डालोगे तो बहुत ही स्लो प्रोसेस हो सकता है। अगर आप जो होस्टिंग भी प्रोवाइड करो, आपको अच्छा होस्टिंग लेना पड़ेगा। आपको जो डेटाबेस प्रोवाइड करेंगे वो लोग, डेटाबेस भी आपको अच्छा डेटाबेस लेना पड़ेगा, जिससे आपके जो डेटा स्टोर होते हैं वो इजीली स्टोर हो, और जो वेबसाइट अगर आप सर्च करोगे तो वो सर्च करने के लिए भी इजीली हो दोस्तों। देन मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। मोबाइल फ्रेंडलीनेस हैज़ बिकम अ रैंकिंग फैक्टर फॉर गूगल्स. Hence, it is very important to ensure that the created website is mobile friendly for maximum exposure and to improve the website ranking. मोबाइल फ्रेंडली दोस्तों, अगर आप हमेशा, आपके पास लैपटॉप पीसीस वगैरह नहीं होते हैं, अगर आप भी कुछ भी वेबसाइट अगर ओपन करोगे या गूगल सर्च करोगे, कुछ भी करोगे, आपको किसी में भी सर्च करना होगा तो आप मोबाइल का यूज़ करोगे। आपको मोबाइल फ्रेंडली बनना पड़ेगा, आपको मोबाइल हमेशा यूज़ करोगे, ऑब्वियसली उसी के थ्रू आप कर सकते हो। तो मोबाइल फ्रेंडली भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी वेबसाइट के अंदर, किसी भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। देन क्रिएटिंग रोबोट्स डॉट टेक्स. This file tells search engine which pages you want to exclude from indexing. For example, if you do not want to certain page on image being indexed, then you can restrict that page from being indexed. Next, SEO audit. तो दोस्तों SEO audit क्या होता है? An SEO audit helps to find out what could be done to improve ranking on search engines, so that consumers could find the website with greater ease. It analyzes the website health. दोस्तों ऑडिट क्या होता है? ऑडिट आप आई थिंक साइंस में होगे तो आपको ऑडिट के बारे में जानकारी नहीं, बट जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको ऑडिट क्या होता है उसके बारे में जानकारी होगी। ऑडिट के बारे में दोस्तों इसमें किया गया है, जो आपको जो एनालाइज करना रहेगा आपको वेबसाइट के बारे में, वो आप ऑडिट के अंदर कर सकते हो। एग्जाम्पल, सियोमेटर, SEO Optimer are few free SEO audit tools available on net. ये बहुत सारे जो टूल्स होते हैं, थोड़े बहुत टूल्स जो फ्री होते हैं टूल्स दोस्तों, अगर आपको वेबसाइट का एनालाइज करने के लिए, वो आप नेट के अंदर सर्च कर सकते हो। जैसे एजी SEO मेटर, एजी SEO ऑप्टिमाइजर आर फ्यू फ्री SEO to edit tools. SEO Optimer is a free SEO audit tool that will perform a detailed SEO analysis. It provides clear and actionable recommendations that can be taken to improve your online presence.
दोस्तों अगर इस टूल्स का अगर आप यूज़ करोगे, उसको एनालाइज करोगे, बहुत ही ईजिली है। आप कहीं नेट पे सर्च करोगे, आपको ईजिली मिल जाएगा, ये एनालाइज कर पाओगे, आपको ईजिली प्रोवाइड किया जाता है। आपको जो एक्शन होंगे आगे क्या लेना है, जो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू होते हैं, जो आपके वेबसाइट में कुछ भी अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप इजीली इसके अंदर ऑडिट के थ्रू कर सकते हो, ये टूल्स का यूज़ करके। नेक्स्ट, ऑडिट रिजल्ट्स ऑफ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन विल हैव फॉलोइंग डिटेल्स। बहुत सारे कुछ डिटेल्स है इसमें ऑडिट के अंदर। देखिए क्या क्या डिटेल्स है वो आपको वन बाय वन आपको बताता हूँ। ओवरऑल रैंकिंग ऑफ द साइट्स, recommendation for improvement, search engine optimization, usability of the website, performance of website, social links, connected social accounts, security parameters। अब security parameters में क्या करो दोस्तों, SSL enables HTTP redirect email privacy। SSL क्या होता है दोस्तों, सर्वर सॉकेट लेयर। जो सर्वर सॉकेट लेयर उसको इनेबल करना होता है, अगर डिसेबल होगा तो आपको उसको जाके इनेबल कर लीजिए। और जो HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विसेज रिडायरेक्ट ईमेल प्राइवेसी। हेडर कंटेंट रिकमेंडेशन, जो हेडर के जो कंटेंट्स है उसमें क्या होता है, टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। जो आपने देखा था मेटा के एग्जाम्पल और टाइटल एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं वो आपने देखा था इसके अंदर, इसी वीडियोस के अंदर। सो नेक्स्ट, बॉडी कंटेंट। बॉडी कंटेंट में क्या होंगे, हेडर टैग्स, बॉडी कंटेंट रिकमेंडेशन, कीवर्ड कंसिस्टेंसी, अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑन द वेब पेज, इन द पेजेस, लिंक नंबर ऑफ बैकलाइंस, ब्रोकन लिंक्स, फ्रेंडली लिंक्स ऑन पेज लिंक्स। जो जो लिंक्स होंगे, 4 टाइप्स के लिंक्स होंगे हमारे वेबसाइट के अंदर किसी भी। देन टेक्नोलॉजी लिस्ट विच इज़ यूज्ड इन द वेबसाइट। सो थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे एसईओ के बारे में जानकारी थी। एसईओ क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बहुत सारे 2-3 टाइप्स है। ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, कैसे वेबसाइट यूज़ किया जाता है, कैसे फ्रेंडली यूज़ किया जाता है, कैसे उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, विजिटर कैसे सर्च कर सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैं जानकारी दिया हूँ, पूरा बताया हूँ। अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट होंगे, कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा उसका, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।